नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, हर जगह इन दिनों यही एक सवाल पूछा जा रहा है कि अब अयोध्या से आगे और अयोध्या में आगे क्या। इस सवाल से कांग्रेस और भाजपा को नत्थी करना एंकर नहीं भूलते। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रियंका वाड्रा तक के श्रेय और कृतित्व गिनाए जा रहने लगते हैं। इतिहास और वर्तमान को मिलाकर सीखने पर जो चित्र उभरता है वो भारत के भविष्य का चित्र है और भारत के सामने गंभीर चुनौतियां दिखा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का शुरू से ही हिस्सा रहा है। ये बात अलग है कि गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर वाजपेयी के शासनकाल में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, पर इसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिशें लगातार हुई हैं और आगे भी हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में तो भाजपा मंदिर निर्माण का हवाला देकर वोट जुटाने की कोशिश करेगी। लगभग 4 साल बाद जब लोकसभा के लिए चुनाव होंगे तब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और एक बार फिर चुनावी वैतरणी पार। हिंदुत्व की ओर मुड़ रही कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के होने वाले उपचुनावों में इसका फार्मूला इस्तेमाल कर रही है। उसने भी अब भी पीवी नरसिंह राव को तरजीह देना शुरू कर दिया है, जिनके नाम से कांग्रेस में सालों परहेज रहा है। वैसे दोनों को समझना चाहिए कि अतीत के सहारे भविष्य को संवारने का लालच बुरी चीज है। बीते इतिहास के भविष्य का सबक लिए फिर एक अवसर के रूप में हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। हम श्री राम मंदिर को एक ऐसी प्रेरणा के रूप में देखें समझें। भगवान राम का मंदिर सबके लिए एक राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति और देश की पहचान बने। श्री राम का अयोध्या का भरण पोषण करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये बात अपने आप में भरोसा देने वाली है कि इस विवाद को लेकर न्यायालय में जाने वाले मुस्लिम पक्षकार को भी श्री राम मंदिर के निर्माण के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और वे वहां प्रधानमंत्री के लिए रामचरितमानस की एक प्रति भेंट करने के लिए लेकर गए। अयोध्या में फूल बेचने वाले मुस्लिम व्यापारियों को भी यही लग रहा है कि अब उनके भी अच्छे दिन आएंगे। जरा विश्वास कीजिए, अब जबकि विवाद समाप्त हो गया है और अयोध्या में आने वाले भारत के कल का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, अयोध्या को भारतीयता का एक नया उदाहरण बनाया जा रहा है, तो इतिहास के खूंरंजी प्रश्नों को राजनीति क्यों पलट रही है? यह क्यों ये बातें उछाली जा रही हैं कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, और इन उछलती बातों का वे लोग क्यों प्रतिकार नहीं कर रहे हैं जिनका शगल सामाजिक समरसता है? आधुनिक राम भक्तों को भी पलट कर देखना चाहिए कि श्री राम कथा सामाजिक समरसता का संदेश देती है। निषाद को गले लगाकर, शबरी के झूठे बेर खाकर, वानर जाति की सहायता से रावण को पराजित करने में राम ने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब भक्तों को ये दायित्व बनता है कि वे इस सामाजिक समरसता को विस्तार दें, और ये तभी संभव है जब धर्म की राजनीति करने वाले धर्म के नाम पर अपनी राजनीति साधने वाली अपनी दृष्टि और दिशा दोनों बदलें। श्री राम मंदिर के नाम पर देश में कटुता का वातावरण पैदा करने की कोशिश का सही उत्तर देने का अब समय आ गया है। ये उत्तर हम नागरिकों को ही देना है। राम इस देश के आराध्य हैं और ये राष्ट्र भारत तो राम के युग से भी प्राचीन है। अयोध्या के राजा राम भी इस राष्ट्र की वंदना करते रहे हैं। राष्ट्र प्रथम को वरीयता देना हर उस नागरिक का धर्म है जो यहाँ जन्मा है। कल फिर किसी और विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार। नमस्कार।